नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद तलरा क्लासेस में। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके सामने हमारे सीरीज में इंटीग्रेशन का पार्ट को मैंने कुछ फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस था इससे पहले मैं उसको बताया जो फॉर्मूला के आधार पर था। अब समाकलन का कुछ विधियां हैं, उस विधि को पढ़ते जाएंगे, हर चैप्टर वाइज चैप्टर धीरे धीरे सीखते जाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले समाकलन की विधियां है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3-4 मेथड अभी ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है, जिसमें डिफिनिट ना हो, मतलब जो लिमिट वाला इंटीग्रेशन नहीं है, यानी इंडिफिनिट है, अनिश्चित समाकलन है, उसका 3-4 विधि है। और निश्चित समाकलन का है, उसका भी पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहला नंबर अभी अनिश्चित समाकलन यानी कि इसको कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का जो क्या कहते हैं विधि है वो 4 है। जैसे रूपांतरण विधि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब किसी भी कोई भी अलग अलग फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन दिया रहेगा तो उस इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्म करना, मतलब आप जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो फॉर्मूला आप जानते हैं, उस रूप में कैसे आप ला सकते हैं, उस रूप में लाना और ला करके इंटीग्रेट करना, ये इस मेथड को कहते हैं रूपांतरण मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। जैसे उसी तरह से प्रतिस्थापन विधि होता है। प्रतिस्थापन विधि में बहुत सारा फंक्शंस आप इस तरह से होंगे कि आप उसको देख करके एक बार में नहीं कह सकते कि ये इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको किसी ना किसी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होगा, मतलब प्रतिस्थापन करना होगा, मतलब उस फंक्शन को। जैसे मान लिया क्वेश्चन में आप तो पढ़े हैं sin x = dx, है ना। तो आपने इसका इंटीग्रेशन पढ़े, इसका इंटीग्रेशन कह सकते हैं आपके माइनस cos x हो जाएगा। लेकिन आप अगर साइन के अंदर में tan इनवर्स x दे दिया और साथ में लिख दिया 1/1 + x², इस तरह का इंटीग्रेशन दे दिया, तो आप इसको नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को सीखते हैं हम किस में, प्रतिस्थापन विधि में। एक होता है खंडस मेथड, यानी मेथड ऑफ पार्ट्स, यानी इसको कहते हैं बाय पार्ट्स भी कहा जाता है, बाय पार्ट्स मेथड भी कहा जाता है ना। इसी को बाय पार्ट्स मेथड में क्या होता है कि जैसे दो फंक्शन जब इनटू में हो, गुना में हो, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने साइन का इंटीग्रेशन पढ़ा, कॉस का पढ़ा, लेकिन साइन इंटू कॉस का नहीं पढ़ा, है ना। साइन इंटू कॉस का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। उसको पढ़ने के लिए हम, उस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम अलग से उस मेथड, एक मेथड होता है उसको पढ़ने का नाम, उसका नाम क्या है, खंडस मेथड, मेथड्स ऑफ बाय पार्ट्स, जिसमें आपको आइलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जब दोनों गुना में होता है। तो ये करेंगे जब हम पार्ट बाय पार्ट। आज मैं रूपांतरण मेथड को पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर प्रतिस्थापन बताऊंगा, उसके बाद खंडस बताऊंगा, उसके बाद आंशिक भिन्न मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा। तो ये धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। और उसमें से सबसे पहला जो मैंने अभी लिया है, और ये मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, खंडस किसे कहते हैं। खंडस मेथड मतलब बाय पार्ट्स में जब दो फंक्शन आपस में गुना में हो, जैसे sin x है और x है ना। यानी कि अब जब आप तो x और x का इंटीग्रेशन अलग से जानते थे और x का अलग से जानते थे, लेकिन जब दोनों मल्टीप्लाई है उसका इंटीग्रेशन तो आप नहीं जानते, उसका इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला में नहीं था। तो उसको करने के लिए हमको अलग से एक मेथड का उपयोग करते हैं, वो उस मेथड का नाम है खंडस मेथड, बाय पार्ट्स। अब आंशिक भिन्न मेथड है, जैसे अगर आप मान लिया जाए ऊपर में x² है, ऊपर में मान लिया 2x + 1 है, और नीचे में x² + 2x + 3 5 प्लस कुछ भी है, समथिंग दिया हुआ है, और इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स का, जिसे ये एक तरह से परमेय संख्या का जैसा हो गया ना, मतलब परमेय मतलब जैसे py/q के रूप में हो गया। अगर ये py/q के रूप में हो गया तो इस तरह के मेथड को इंटीग्रेशन करने के लिए हमको इसको आंशिक भिन्न मेथड, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, तो इस तरह के मेथड को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहला नंबर रूपांतरण मेथड के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करते हैं, उसके बाद उस पर कैसे रूपांतरण किया जाता है, कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसके आधार पर मैं क्वेश्चंस को बनाऊंगा। और आज देखते हैं, पहले उसको स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं रूपांतरण मेथड में, अच्छा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे जिसका इंटीग्रेशन आप कर सकें, जिसको आप बना सकें, है ना। तो सबसे पहला नंबर रूपांतरण मेथड में पहला क्वेश्चन को मैं देखता हूं। तो पहला क्वेश्चन है 1 बाय, हमारे पास क्या है, 1/√x + √x + 1 dx।
इस तरह का इंटीग्रेशन है। अब इस तरह के इंटीग्रेशन को आप कैसे कर सकते हैं, तो आप खुद देखिए नीचे में आपके पास रूट में है। तो सबसे पहला जब भी कभी रूट होता है ना तो इसको परमेयकरण कहते हैं, यानी कि इसको हम परमेय करते हैं, परमेयकरण करते हैं। परमेयकरण हम क्यों करते हैं, है ना, परमेयकरण पूछा जाता है, परमेयकरण क्यों करते हैं। परमेयकरण का मतलब तो रेशनलाइज, मतलब हमको परमेय बनाना है। अगर कोई चीज़ अपरिमेय है, जैसे मान लिया जाए 1/√3, ये क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम परमेयकरण करना चाहते हैं। परमेयकरण का मतलब इसको परमेय बनाना चाहते हैं। तो परमेय बनाने के लिए √3 डिवाइडेड बाय √3 करते हैं। तो हम √3 से √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो नीचे में मेरा 3 था, ये वाला 3 मुझे तो इसका चाहिए था ना, तो इसको देखो परमेय बना दिया मैंने। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3, तो 3 मेरा परमेय बन गया ना। तो बस वही करना होता है कि हमको अपरिमेय है, उसको परमेय करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, है ना, उसको कहते हैं परमेयकरण करना। यानी परमेयकरण का मतलब होता है किसी को परमेय बना देना, है ना। तो उस चीज़ को हम समझेंगे। उसी तरह से ये देखिए रूट में है, ये भी रूट में है, तो इसको परमेय है, अपरिमेय है, तो इसको परमेय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका परमेयकरण करते हैं। तो परमेयकरण करते हैं, जैसे √x है माइनस ऑफ √x + 1 है और डिवाइडेड बाय √x माइनस √x + 1 है। अब परमेयकरण करने का भी एक तरीका होता है, जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए प्लस है यहाँ पर, उसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए। अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस करते हैं। ऐसा करने का रीजन भी है, ऐसा करने से क्या होगा कि a + b × a - b होगा, तब ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसे किया तो आपको क्या मिल गया, √x माइनस x + 1 का रूट डिवाइडेड बाय, ये देखिए a + b × a - b, इसको सॉल्व कीजिएगा तो √x का x का स्क्वायर हो जाएगा, √x का स्क्वायर x हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा। चूँकि प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा माइनस ऑफ √x माइनस x + 1 √, इंटू क्या t dx, है ना। अब देखिए √x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर में 1/2 होता है, तो x के पावर 1/2 का मतलब होता है ये 2, x के पावर में 1/2 है, तो एलसीएम लूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा 3/2, x के पावर में 3/2 और नीचे 2/3, तो 2/3, 3/2 तो 2/3 कर दूँ, यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। तो माइनस 2/3 हो गया। अब ये माइनस था, माइनस इसका निकला, और ये माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये x + 1 है ना, तो इसको भी आप x + 1 के जैसा ही ट्रीट कीजिए, है ना। तो इसको जब x + 1 के जैसा ट्रीट कीजिएगा तो ये x + 1 ही होगा, के पावर में फिर से रूट है, तो उस रूट करेंगे तो क्या होगा 3/2, और ये हो जाएगा 2/3। अब जैसे ही आप इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रीट किए किसके जैसा, इसको आप x के जैसा ट्रीट किए। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x + 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1, इसलिए 1 से कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा, जब भी कभी ना x के पावर में कुछ हो, जैसे ऐसे हो, मान लिया जाए x के पावर में n है, आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो क्या करते थे, x के पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, ऐसा है। अगर मान लिया जाए ऐसा ना हो करके, मान लिया जाए 2x हो जाता, या 2x वाला सिस्टम नहीं करके आप मान लिया जाए आप जैसे x + 2x + 1 का अंडर रूट में था ऐसे, या इसको ऐसा ना करके इस तरह से कर दीजिए, जैसे 2x + 1 के पावर में अब मान लिया n है और ये dx है। अब आप बोलेगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, आप इस पूरे को ना क्या समझ लीजिए, x ही समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये मेरा x ही लिखा हुआ है, तो अगर x लिखा रहता है तो उसको क्या होता है इंटीग्रेशन, बोलेंगे n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, यही पढ़ते हैं। अब अंदर वाला जो है ना, जो आप जिसको x माने थे, इसको पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में इसको समझ लेंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। 2x + 1 है ना, इसको आप क्या बोल दिए कि x बोल दिए। अब इसका ना डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन जैसे कीजिएगा तो 2x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 2। अगर ये 2 मिला ना, ये 2 डिवाइड में हो जाएगा। क्यों डिवाइड में होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में डिवाइड में चला जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नॉर्मली वही चीज़। देखिए इसको आप डिफरेंशिएशन, इसका 1 आएगा, हाँ दोस्तों थोड़ा सा फ़ोन आ गया था। अब देखिए प्लस कर दिए और इसके बाद में क्या कर दिया, +c कर दीजिए, आंसर हो गया। यानी कि जब भी कभी आप x और 2x या कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई में हो ना,
स्क्वायर नहीं होना चाहिए, अगर स्क्वायर होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। आप x ही, जब x पावर में 1 होगा ना, एक पावर सिंगल पावर होगा, तब आप ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे मान लिए 2x हो गया, 3x हो गया, 5x हो गया, तो जो भी 5 होगा ना वो बटा में चलाएगा। चूंकि यहाँ पर इसके आगे में 1 है, इसलिए 1 बटा में नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वाला फॉर्मूला सेम टू सेम हो जाएगा। यहाँ पर इसे 2 था, आगे में आ गया तो इसका बटा में 2 हो जाएगा, है इंटीग्रेशन के करने के लिए, ठीक है। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया, तो हम इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बना देता हूँ, उसके बाद फिर धीरे धीरे करता हूँ इसको, ठीक है। वैसे उसको भी बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, इंटीग्रेशन में कभी भी जब डिनोमिनेटर यानी हर और ऊपर में अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर अगर सेम हो या उससे ज़्यादा हो, यानी डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा हो या न्यूमरेटर का पावर ज़्यादा हो या डिनोमिनेटर के बराबर हो, तब आप सीधे डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिवाइड, दोनों में डिवाइड कर दीजिए। दोनों में डिवाइड कीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन करने का संभावना अच्छा हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखिए इसको आप डिवाइड नहीं भी कर सकते हैं, एक फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें +1 -1, ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये डिवाइड ही कर रहा हूँ, बशर्ते यहाँ पर आपको दिख रहा है कि +1 -1 करने से बन जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअली में अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो डिवाइड करेगा तभी हो पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, वही आएगा जो हम कर रहे थे अभी वहाँ पर। ये एक बार में इसको डिवाइड किए तो यहाँ एक्स स्क्वायर ये +1 हुआ, अब माइनस माइनस लगाए तो ये कटा, ये -1 हो गया। यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया और -1 लिखा तो मुझे ये आ सकता है। यानी कि इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये एक्स स्क्वायर कैसे आएगा कि इसको इससे गुना किए और इतना घटा दिए तो हमको ये मिलेगा। जैसे मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को गुना किए 1 से और -1 कर दिए तो हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यानी वही चीज़ लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। और जब मैंने इसको अलग अलग कर सकता हूँ तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और ये हो गया माइनस बाहर निकाल लिया और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये दोनों कैंसिल हुआ इसका ये 1 हो जाएगा और ऑफ dx हो जाएगा -1/x स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आप जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x, आप जानते होंगे, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और tan इनवर्स x इतना का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो आप सबसे पहला नंबर देखिए, इसको आप यहाँ से भी सोच सकते हैं, +1 -1 आया, डिवाइड करने से आया। आप यहाँ भी कर सकते थे ना कि +1 कर दिया और -1 कर दिया और फिर दोनों का अलग अलग। यहाँ तो आपको बन गया ना सोच करके कि डायरेक्ट सोच लिए, लेकिन आपको ओवरऑल क्या करना पड़ा था? डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेकेंड नंबर बना, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन को समझते हैं क्या है, देखिए। और सेकंड नंबर भी मैं मिटाता हूँ इसको। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में पावर में देखिए अब की बार ज़्यादा है, एक्स की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब की बार पावर क्या है? ज़्यादा है। अगर पावर ज़्यादा है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं फिर से यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। देखिए इस चीज़ को, x टू दी पावर में 4 है प्लस 1 है और मैं किससे डिवाइड किया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। नीचे वाला डिवाइड करूँ कितना बार में लगाऊंगा? तो एक्स स्क्वायर बार में लगाऊंगा। एक्स स्क्वायर बार में लगाऊँ तो एक्स स्क्वायर पर 4 हो गया, ये प्लस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस माइनस ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल होगा, ये 1 लिखाएगा, ये एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा और ये प्लस क्या लिखा जाएगा? 1। अब देखिए कितना बार में लगेगा? ये -1 बार में लगेगा। -1 बार में लगेगा तो माइनस ऑफ 1 स्क्वायर और ये -1 डिवाइड, ये दोनों कैंसिल और इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 2। सॉरी, ठीक ना। आप इसको जोड़ कर रहे हैं ना, जोड़ दे रहे हैं तो इसको क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पर आप, सॉरी ये प्लस कीजिए और मैंने प्लस किए, दोनों खत्म और ये 2 हो गया। यानी कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे
फिर से मैंने क्या किया, इसको वैसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इतना करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे आप प्रूफ करने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे आप 10th में प्रूफ करते हैं ना, बच्चा में प्रूफ करते थे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 दूनी 4 और 1, इसको इससे गुना करके इसको जोड़ते थे, ये आता था कि नहीं? हाँ वही आता था। तो देखिए मैंने वही किया, इतना लाना है, इसको इससे गुना करना है, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2, है ना। इसको इससे गुना किया और इसको जोड़ दिया तो आ जाएगा इतना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस हो जाएगा, इसको अलग कर लेंगे तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा। अब ये 2 को बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए ये तो सिंगल हो गया ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, अब प्लस ये 2 कॉमन लेकर बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले जैसा हो गया। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स 1 का इंटीग्रेशन प्लस 2 और 1/1 प्लस स्क्वायर को हो जाएगा क्या, 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। सिंपल है कि नहीं, आराम से सब सिंपल है। क्यों सिंपल हो गया, ये आसान हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 4 पावर में ज़्यादा है और नीचे कम है। ज़्यादा ऊपर में रहेगा तो उसको डिवाइड करेंगे, चाहे बराबर भी रहेगा तो डिवाइड करेंगे, अगर नहीं हुआ तो आपका बन जाएगा। अगर ऊपर में पावर इससे कम हुआ तो अपने आप बन जाएगा, उसका भी बनने का तरीका है मैं बताऊंगा खंडस आंशिक मेथड में, यानी पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड में। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं, है ना, सिर्फ मैं एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहा हूँ, बदल करके इंटीग्रेट कर रहा हूँ। मैं अभी कोई मेथड, सिर्फ मैं ये वाला मेथड बता रहा हूँ, रूपांतरण मेथड, कि मैं इंटीग्रेशन करने का कोई चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहा हूँ, एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहा हूँ। देखिए अब देखिए साइन क्यू एक्स है, तो साइन क्यू एक्स में भी रूपांतरण है। सबसे पहला नंबर, इसको लिखने के लिए, इसको समझने के लिए एक चीज़ तो आपको जानना ही होगा, पहले जानना होगा क्या, मतलब एक फॉर्मूला जानना होगा। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख लेता हूँ, 2-3 फॉर्मूला होता है उसको लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला नंबर, एक फॉर्मूला है cos 3a बराबर, तो क्या होता है 4 cos QA माइनस ऑफ 3 cos A, एक फॉर्मूला ये होगा। साइन के टर्म वाला कि आप देखिएगा साइन 3a इक्वल्स टू होता है 3 sin A माइनस ऑफ 4 sin QA, ऐसा। एक होता है cos के लिए होता है 4 cos QA और ये 3। तो देखिए पावर में कितना है, 3 है, पावर में कितना है, 3 है, और इस 3 को हटा करके ना सिंगल लाना है, क्योंकि आप पावर वाला स्क्वायर वाला आप इंटीग्रेशन नहीं सीखे हैं, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं सीखे हैं, cos Q का, किसी का भी Q वाला नहीं सीखे हैं आप। सिंगल, जिसका पावर में सिंगल हो, यानी सिर्फ लीनियर हो, मतलब पावर में 1 हो, तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर पाइएगा। तो इसको कैसे हटाएं हम, इसको हटाना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब हटाना है। तो साइन क्यू ए बराबर, इसको आप चेंज कर सकते हैं क्या, तो हम बोले हाँ चेंज कर सकते हैं। 4 sin Q को आप इधर ले आइएगा, इस वाले को उठा के इधर लाए, तो अब देखिए क्या मिलेगा 3 sin A, और ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 3 sin A, सॉरी ये हो जाएगा उधर जा करके sin 3A। हमको तो सिंगल सिर्फ ये चाहिए ना, तो 4 को भी बटा में ले जाएंगे, तो ये हो गया 3/4 sin A माइनस, और ये 1/4 sin 3A, ऐसा हो गया। अब सिंगल, ये किसका वैल्यू आ गया, सिर्फ ये आ गया साइन QA का। देखिए साइन QA बराबर इतना हो गया, और इतना आ गया तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले रख देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए इधर आप इंटीग्रेशन dx लगा दीजिए, a का नहीं है, a नहीं है तो x हो जाता, x दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप a लगा दीजिए, आपकी मर्जी। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं यहाँ पर कर ही देता हूँ, है ना, आपको समझ में आ गया क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिख देंगे हम इसको, तो 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x, और दोनों में इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए 3/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x होता है, आप जानते हैं, माइनस 1/4। अब देखिए
साइन का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, साइन का तो माइनस कोस होगा तो cos 3x हो गया, लेकिन ये 3x से अंदर में, तो मैंने आपको बताया था ना कि 3x वाले को क्या करते हैं, बटा में ले जाते हैं, बटा में ले जाते हैं, क्योंकि गुना में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि गुना में तब जाता है जब वो डिफरेंशिएशन में था। तो ये हो गया प्लस सी, है ना। तो -3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस सी। देखिए इसको बनाने का एक और तरीका है ना, इसको बनाने का एक और तरीका है, ये तरीका से आप बना लीजिए, इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद फिर हम दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए इसको बनाने का एक और तरीका है, आंसर देखिएगा अलग आएगा, ये आंसर मैं इसको छोड़ देता हूँ, देखूंगा आंसर। तो साइन क्यू एक हो ना, जैसे साइन स्क्वायर इंटू साइन ए लिख सकते हैं क्या, क्यू है ना, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन ए लिख सकते हैं। अब साइन है स्क्वायर है तो इसको ना ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, आई इंटू साइन ए इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको बनाने के लिए ना थोड़ा सा आपको चेन प्रतिस्थापन विधि जानना होगा, जो कि आपको नेक्स्ट में बारे में बताऊंगा, अभी रहने दीजिए इसको। चेन रूल से आपको जब हम प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, और इसको बताऊंगा, देखूंगा आपको उस तरीका से, भी रहने दीजिए इसको ना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपको अभी बताया नहीं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट अगला देखता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है मेरे पास तीसरा नंबर हो, चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखिए ये क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का दो तरीका है, दो तरीका से इसको बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इसको देखिए, इसको मैंने फिर बोला कि इसको मैं रूपांतरण मेथड से बना रहा हूँ, रूपांतरण ही करना है, चेंज करना है, इसके कुछ ना कुछ इसमें चेंज करके आपको उस रूप में लाना है जिस रूप से आप फॉर्मूला को आप जानते हैं। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको डायरेक्ट बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको करने का एक रूपांतरण मेथड है, वो रूपांतरण मेथड के थ्रू हम इसको चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे चेंज करते हैं। पहला देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है कि साइन, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, आप जानते हैं, है ना। देखिए अगर यहाँ 2 थीटा है ना तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ थीटा होगा, यानी सिर्फ अकेला, यहाँ दुगना है तो यहाँ आधा आधा है ना, 2 है तो 1 है, यहाँ पर अगर 1 है ना तो यहाँ पर आधा हो जाएगा। जैसे अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो क्या लिखूँगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये एक्चुअली में यही लिखा हुआ है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन है, और साथ में डी थीटा है। अब देखिए इतना बराबर 1 होता है, तो देखिए ये एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, एक फॉर्मूला हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा इंटेंशन था कि इस रूट से स्क्वायर को काटना। तो जैसे ही रूट से स्क्वायर को काटूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लिखूंगा, और डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन जानते हैं आप, क्या करते हैं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा बाई 2, और मैंने बोला था 1/2 है ना, 1/2 बच गया इसके पास, और 1/2 का बटा में जाएगा, तो बटा में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये माइनस में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, कॉस का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा बाई 2, और 2 फिर से ऊपर चला जाएगा, प्लस सी, तो यानी कि आ जाएगा माइनस ऑफ 2 कॉस, कॉमन ले लेंगे तो थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, दिस इज आंसर, है ना। ये आंसर एक तरह से बना सकते हैं आप इसको नॉर्मली। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। देखिए इसको मिटा दूं तो बोला हाँ, देखिए इसको एक और मेथड में बताता हूं। देखिए इस मेथड इसको ना एक और तरीका से कर सकते हैं, जैसे इसको कॉस में बदल सकते थे। जैसे 1 प्लस साइन थीटा है, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा।
आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है कि नहीं? बोले हाँ जानते हैं। और ये डी थीटा। अब देखिए ध्यान समझिएगा इसको, एक फॉर्मूला और होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब देखिए इस 1 को इधर ले आइएगा तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू होगा 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। देखिए फिर मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, यानी यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ अगर थीटा हो जाएगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो हाँ होगा। देखिए हमको चाहिए ना यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर इस जगह पर 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा, यानी यहाँ सिंगल सिर्फ मिलना चाहिए हमको, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए? तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2, ये होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ 90 माइनस थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा बटा 2 होगा कि नहीं? तो बस इतना बराबर मुझे ये आ गया, ये उठाकर यहाँ रख देना है, तो मैं उसी को रख रहा हूँ। तो 1 प्लस की जगह पर मैं रख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको 90 बाई 2, 90 को देखिए 90 को लिख सकते हैं ना पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 को और भागा देंगे 2 से तो क्या लिखा जाएगा? तो पाई बाई 4 माइनस इसको लिख दूंगा थीटा बाई 2, ऐसे कर सकता हूँ। और रूट के अंदर में जाएगा और ये रूट से 2 बाहर निकल जाएगा, 2 रूट, और इसको क्या होगा देखिएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आपको cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब देखिए रूट में आया, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन में सारा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। और मैंने आपको बोला कि जब भी कभी आपको फिर पावर में अंदर में देखिए एक है ना सिंगल, तो अगर सिंगल है तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए पूरा का, तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -1/2, और -1/2 को बटा में ले जाएगा तो बटा में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा प्लस सी। देखिएगा आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि एक उस मेथड से बनाए थे इंटीग्रेशन कुछ और आया, इस मेथड से बनाए तो उसका आंसर कुछ और आया, दोनों में आंसर अलग अलग आया। तो अलग अलग आंसर आने का ये तात्पर्य नहीं कि मेरा क्वेश्चन गलत है, अलग अलग आ सकता है इंटीग्रेशन में। आप इंटीग्रेशन को जांचना है कि वो सही है कि नहीं है, आप उस जगह पर थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करके रखिए। यहाँ पर अगर थीटा मान लिया 90 डिग्री रखते हैं, उस वाले क्वेश्चन में भी थीटा 90 डिग्री रखिए और सबका वैल्यू निकाल के देखिए, दोनों में वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, वो चेक करने का तरीका है। तो आपके पास एक ये भी बन गया क्वेश्चन 5 नंबर तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस 5 मैंने बनाया, और एक छठा क्वेश्चन आपका है एक क्वेश्चन, उसको भी देख लेता हूँ, है ना, उसको कैसे बनाते, इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है। और कैसे ट्रांसफॉर्म करना है मैं ये मिटा देता हूँ, है ना। इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं देखिए, आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप सब भी, कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए एक तो पहला नंबर, सबसे पहला नंबर, ये 2 के पावर में x है, तो सबको ना उसी रूप में लाना होगा, सबको सेम पावर में 2 के पावर में करना होगा। तो आप जानते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब के पावर में 1 प्लस x, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर के पावर में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के पावर में x, ये तो है ही। अब देखिए इसको 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया मैंने, 2 के पावर में 3 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 के पावर में x अलग अलग dx। इसको क्या कर दिया मैंने, 2 के पावर में 2 माइनस 2x गुना हो जाएगा, अब बटे 2 के पावर में x का इंटीग्रेशन dx। अब देखिए अब सेम पावर है, दोनों में पावर क्या है, सेम है, या इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 के पावर में 3 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 गुना 2 के पावर में 3x लिख सकते, अपॉन 2 के पावर में x। अलग अलग करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दूंगा। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 इंटू 2 के पावर में माइनस 2, है ना, और डिवाइडेड बाय 2 के पावर में x। अलग से इसका इंटीग्रेशन कर सकते, तो बोले हाँ कर सकते। देखिए अब ये 2 के पावर 3 का 8 बाहर निकाल लेंगे, और ये क्या हो गया 2 के पावर में 3x है, 2 के पावर में x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 के पावर में 2x आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो बोले आ जाएगा ना सर, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि गुना में जो डिवाइड में है पावर घट जाता है, तो 3x में से 1x गया, 2x बच गया, dx हो गया। प्लस इसके साथ आइएगा तो 4 बाहर निकल जाएगा,
और 4 बाहर निकल गया, और इसको जब उधर ले जाएंगे तो लिख देंगे 2 टू दी पावर में घट जाता है तो जाके 3x हो गया माइनस में, और ये dx। और मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन करने के लिए कि अगर मान लिया जाए, आपको मैंने एक फॉर्मूला जब बताया था तो a टू दी पावर में x बताया था। जब भी a टू दी पावर x की बात करें इंटीग्रेशन में तो a की पावर x log, अगर इसको बटा में लिखना है तो बटा log a लिख दीजिए, बटा क्या लिख दीजिए log a प्लस c, और बेस में e रहता है ना। जब भी मतलब a के पावर में x, अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो तो a के पावर x लिखते हैं बटे log a, जो ये वाला वही। उसी तरह से यहाँ भी करना है। इस पूरा सिस्टम को x मान लीजिए, यानी a टू द पावर में x है तो 8 इंटू a टू द पावर x यानी कि 2 टू द पावर x बटे log 2 लिखेंगे। और मैंने फिर बताया पावर में अगर 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसको 2x का डिफरेंस कीजिएगा तो 2, और 2 क्या कर देंगे भाग में जाता है तो इसको क्या कर देंगे बटा इंटू बटा 2। फिर से वही बात है, इसको 4 लिखिए। फिर देखिए इसको पूरे को क्या मान लेंगे, अगर पावर में 1 है तब करेंगे ऐसा काम, अगर पावर में ज़्यादा हो गया तो फिर आपको दूसरा मेथड से इसको बनाते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है वो मैं इसके बाद धीरे धीरे करूँगा और उसके बाद बताऊँगा धीरे धीरे। तो 2 टू दी पावर में -3x तो लिखा ही जाएगा, अपॉन 2 के पावर में 3x लिखा गया। अब इसके बाद log 2 लिख जाएगा, जो जिसके पावर में होता है, जैसे देखिए इसके पावर में था इसलिए ये लिखा गया। अब देखिए -3x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो -3 आएगा, और -3 को हम क्या करेंगे बटा में डिफरेंशिएट कर बटा में लगा देंगे। अब इसको ओवरऑल अगर बढ़िया से इसको लिख दें हम तो आ जाएगा 8 इंटू 2 टू द पावर में 2x डिवाइडेड बाय log 2, साथ में डी 2 से कट जाएगा ना 4 बार में, तो इसको 4 भी कर सकते हैं। और उसके बाद प्लस ये नहीं कटेगा तो 4/3 माइनस में आ जाएगा, और ये 2 टू दी पावर में -3x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसका 2 का स्क्वायर करके। जैसे इसका सॉल्व करने का क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर करके और 2 सेम हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 2x प्लस 2 हो जाएगा बटे log 2 हो जाएगा, माइनस ये 1/3 रहने दो, और ये 2 का स्क्वायर करके 2 की पावर में -3x प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय log 2 प्लस। ऐसा कर सकते हैं। देखिए ये आंसर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया इस वाले का। तो ये मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया ये मैंने कुछ किया नहीं इसमें सब में, ये सबको मैंने ट्रांसफॉर्म किया, एक रूप से दूसरा रूप में बदला। देखिए इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको ट्रांसफॉर्म करके उस रूप में लाया जिस रूप में इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, जिस रूप में मैंने फॉर्मूला पढ़ा है ना। अदरवाइज आप इसको उस तरह से अगर नहीं बनाना चाहते तो ये नहीं बनेगा, है ना। तो आपको बनाने के लिए सबको पहले उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे आएंगे जिसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है, कुछ दूसरे रूप में बदला ही नहीं जा सकता है, तो उसको बदलने के लिए सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि लगेगा। जो ऐसा मेथड है जो प्रतिस्थापन भी नहीं हो सकता है तो क्या किया जाए, तो उसके लिए बाय पार्ट आता है। अगर वो बाय पार्ट भी नहीं हो पाए तो क्या होता है, तो उसके लिए बनाने के लिए फिर और एक दूसरा मेथड होता है। तो बहुत तरह के मेथड हैं। अब आपको इंटीग्रेशन में 4-5 मेथड मैंने बताया आपको यहाँ पर लिख करके, वो 4-5 मेथड आपको अच्छा से बढ़िया से अगर आता है तो आपको इंटीग्रेशन में पकड़ हो जाएगा। आप हर तरह का इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। कहाँ बाय पार्ट लगेगा, कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा, कहाँ पर खंडस मेथड, फ्रैक्शन मेथड लगेगा, कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, ये आपका नॉलेज बढ़ जाएगा जब आप चारों मेथड पहले पढ़ लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। तो आज मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के बारे में बताया, कल मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।